Audio Jungle. एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में गजेंद्र शेखावत ने मेडिकल छात्रों को वितरित की डिग्री और पदक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के 30वें दीक्षांत समारोह में संस्थान की उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। शेखावत ने कहा कि जोधपुर एम्स चिकित्सा क्षेत्र में इतनी लंबी रेखा खींचेगा, शायद उस रेखा से पार पाना देश दुनिया के किसी और संस्थान के बस का नहीं होगा। शेखावत ने दीक्षांत समारोह में जोधपुर एम्स में शीघ्र 150 बेड का ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाने की जानकारी भी दी। समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत और संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर SC शर्मा ने मेडिकल छात्रों को डिग्री और पदक वितरित किए। परिसर में गरिमामय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शेखावत ने कहा कि मैंने जोधपुर में एम्स संस्था बीजारोपित होते हुए देखा है। कोरोना काल में इस संस्थान ने 7 दिन में अटल कोविड सेंटर बनाकर अद्वितीय कार्य किया। शेखावत ने कहा कि जोधपुर एम्स की सेवाएं पूरे पश्चिमी भारत को मिल रही हैं। अब तो यह जानकर खुशी होती है कि पंजाब के लोग भी यहां इलाज के लिए आते हैं। शेखावत ने कहा कि इस संस्थान को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एम्स में सभी विस्तार की आवश्यकताएं हैं। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि विस्तार के लिए जिस भूमि की आवश्यकता थी, उस भूमि के हस्तांतरण की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। मैं देश के चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने जोधपुर एम्स में 150 बेड का ट्रॉमा हॉस्पिटल आवंटित किया है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जोधपुर एम्स को अपने बधाई संदेश में कहा कि मैं कामना करता हूं कि कैंसर और कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जोधपुर एम्स स्वीडन की विशेषज्ञता और सहयोग से आरोग्य के क्षेत्र में जल्दी एक बड़ी सेवा देने में आने वाला है। उन्होंने कहा कि एम्स जोधपुर इतनी लंबी रेखा खींच देगा, शायद उस रेखा से पार पाना देश दुनिया के किसी और संस्थान की बस का नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में एम्स के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को स्मृति चिन्ह भेंट किया। बलिदान नहीं, योगदान देने का समय। शेखावत ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश को आजाद कराने में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, फांसी के फंदे को जयमाला की तरह अपनाया। अंग्रेजों से ही नहीं, उससे पहले भी विदेशी शासकों से लोहा लिया होगा, तब जाकर यह देश आजाद हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं। इस समय आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल हो रहे हैं।